हेलो फ्रेंड्स आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ कि व्हाट इज़ वर्ब एंड व्हाट इज़ फ्रेजल वर्ब। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। सो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन रीड करेंगे कि वर्ब और फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम वर्ब और फ्रेजल वर्ब में डिफरेंस देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले डिफिनीशन रीड करते हैं, जिसमें हम वर्ब को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ब क्या होता है। A verb is a word that describes an action, state or occurrence. देखिए, अगर हम सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करें तो किसी भी वाक्य में या हमारी डेली लाइफ में कोई काम हो रहा है वो वर्ब होता है। जैसे सपोज मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं एक एक्शन कर रही हूँ या मैं एक स्टेट कर रही हूँ खाना खाने का, ठीक है। तो ये एक काम हो रहा है मेरे उस टाइम पीरियड में, तो वो जो खाना खाने का काम है वो है वर्ब। यही चीज़ यहाँ पे बताइए। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। देखिए, कुछ भी हो सकता है कि केवल खाना खाना नहीं, जैसे मैं खेल रही हूँ या मैं सो रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये सारे एक्शन वर्ड हैं। मतलब एक काम हो रहा है हमारी लाइफ में जो हमारे एक्शन को प्रेजेंट कर रहा है थ्रू ऑफ वर्ब, तो ये सारे वर्ब कहलाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब की कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। अ फ्रेजल वर्ब ऑन द अदर हैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड वन और मोर स्किल्स। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रेजल वर्ब है वो कॉम्बिनेशन है किसका, वर्ब का। पहले तो वर्ब होनी ही चाहिए, और एंड वन और मोर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसके होंगे, या तो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड होएगी, नहीं तो वर्ब के साथ एडवर्ब ऐड होएगा। तो उन दोनों को मिला के, यानी वर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब को मिला के एक मीनिंगफुल नया ही वर्ड क्रिएट कर देगा, वो कहलाता है फ्रेजल वर्ब। जैसे दैट टुगेदर क्रिएट अ मीनिंगफुल डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। जैसे रन है, सपोज रन है और रन का मतलब होता है भागना, ठीक है। तो अगर हम खाली लिखें कि ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर जो है वो रन का मतलब हुआ भागना, यानी यहाँ पर वर्ब आया है। जो रन है वो वर्ब है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग रन इनटू कर दें तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। देखिए, केवल रन के आगे इनटू ही लगा है तो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया, तो वो होते हैं फ्रेजल वर्ब। बिल्कुल ही मीनिंग चेंज हो गया, रन यानी भागना। अब हमारा जो रन इनटू लिखा है उसका मतलब भागना बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब है कि अचानक से कोई मिल जाना। अभी हम आगे देखेंगे, इसी रन का ही एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको समझ में आया कि वर्ब क्या है। वर्ब है एनी एक्शन, स्टेट और अकरनेंस, और फ्रेजल वर्ब है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड वन और मोर पार्टिकल्स। मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे रन इन टू, तो यहाँ पर क्या हुआ, रन इन टू, एक से ज़्यादा हुए, ठीक है। इन अलग, टू अलग, बट इसको कंबाइंड करके लिखेंगे। दैट टुगेदर क्रिएट अ मीनिंग डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। मतलब कि एक वो वर्क कर रहे हैं टुगेदर, एक साथ मिलके वर्क कर रहे हैं और कुछ अलग ही मीनिंग निकाल दिया है। अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस। जैसे इन्होंने बोला कि वर्ब जो है सिंगल वर्ड एक्शन और स्टेट है। जो वर्ब है वो हमारे सिंगल वर्ड है, जैसे रन का मतलब दौड़ना होता है, तो वो एक सिंगल वर्ड एक्शन है। लेकिन फ्रेजल का मतलब है वर्ब प्लस पार्टिकल्स मीनिंग ऑफ एन ईडियम। अब जो हमारा वर्ब प्लस पार्टिकल है वो एक ईडियम बन गया। ईडियम यानी एक कहावत टाइप का बन गया। जैसे ईडियम फ्रेज हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हिंदी में पढ़ें, अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो हम लोग एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये एक हिंदी का एग्जाम्पल है। इसका मतलब हुआ है कि डांस करना नहीं आता है, बट उसने एक्सक्यूज़ किया दिया कि जो हमारा आंगन बना हुआ है जहाँ डांस हो रहा है वो ही टेढ़ा है। तो ये एक कहावत कहती है। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब यही है कि वर्ब के साथ पार्टिकल मिल गया। पार्टिकल एक भी हो सकता है, पार्टिकल दो भी हो सकते हैं, और वो उनका मीनिंग जो है वो इडियमेटिक निकले, मतलब कुछ कहावत टाइप का निकले। अभी हम लोग एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। सो अब आप एग्जाम्पल देखो। जैसे इन्होंने लिया है सबसे पहले वर्ब का एग्जाम्पल कि रन, जो अभी हम लोग ने बात की थी वही है कि रन का मतलब होता है टू मूव क्विकली ऑन फूड। पैर के थ्रू मूव करना, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, जिसको भागना बोलते हैं। इसका पर्टिकुलर मीनिंग भागना है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर शी रन्स एवरी मॉर्निंग आई। यहाँ पर रन का मतलब है कि वो एवरी मॉर्निंग मतलब प्रातःकाल भागती है, रन करने का काम करती है। बट वही चीज़ फ्रेजल वर्ब में आ गई कि रन
प्लस इन टू। अब देखो आप यहाँ पर जो पार्टिकल है वो टू है, इन और टू आपस में मिलके काम कर रहे हैं, इन एंड टू। तो ये अलग होता है, अगर हम प्रिपोजिशन के वे में देखें तो इनका काम अलग होता है और टू का काम अलग होता है। यानी यहाँ पर दो पार्टिकल मिले हुए हैं, रन इन टू। इसका मतलब होता है कि रन इन टू का मतलब होता है टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली। इस तो मतलब कोई अचानक से मिल जाना। जैसे आई रैन इन टू माई ओल्ड टीचर यस्टरडे। अब हम यहाँ पर भागना नहीं निकालेंगे मीनिंग, हम निकालेंगे कि मैं अचानक से अपनी पुरानी टीचर से कल मिला। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस है। अभी हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम और देख लें। वर्ब है टेक। देखिए टेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, टू ग्रैब और होल्ड समथिंग। ग्रैब का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से टाइट से पकड़ना, मतलब कस के पकड़ना, और होल्ड का मतलब भी होता है पकड़ना। ही टुक द बुक फ्रॉम द शेल। उसने क्या किया कि शेल यानी अलमीरा से बुक को पकड़ लिया, ठीक है। अब हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। टेक ऑफ। टेक ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ छूटना। टू रिमूव समथिंग, या तो रिमूव कर देना, कोई चीज़ हटा देना, और टू लीव क्विकली, और या तो उस चीज़ कोई चीज़ जल्दी छोड़ देना। जैसे इन्होंने लिखा है प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़ बिफोर इंटरिंग। इंटरिंग मतलब घर में घुसने से पहले, घर में या जहाँ भी आप इंटर कर रहे हो वहाँ घुसने से पहले आप शूज़ को उतार दो। दूसरा लिखा है द प्लेन टेक ऑफ ऑन टाइम। मतलब जब प्लेन उड़ने वाला होता है तो उससे पहले जो प्लेन जब उड़ने वाला होता है तो यही चीज़ बोली जाती है कि द प्लेन टेक ऑफ ऑन टाइम, मतलब जो प्लेन की उड़ान है वो सही समय पर है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस, कि वर्ब और फ्रेजल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को सुनो। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।